भगवद गीता का अध्याय 15 यानी कि पुरुषोत्तम योग है। इसमें श्री कृष्ण ये बताते हैं कि चेतना और प्रकृति यानी कि पुरुष और प्रकृति, इनसे ऊपर भी एक पुरुषोत्तम है जो सबको धारण किए हुए है। तो उसी के बारे में एक तरह से इशारे हैं इसके अंदर कि वो क्या है, कोई समझ सके। तो इसमें कुल 20 श्लोक हैं, छोटा सा ये अध्याय है लेकिन समझने लायक है। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ वो बताते हैं। वो कहते हैं कि यह संसार एक उल्टे पीपल के पेड़ जैसा है। इसकी जड़ें ऊपर की ओर ईश्वर में हैं यानी कि, और शाखाएं नीचे की ओर मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं। इसके पत्ते वेद हैं। जो इसे सही तरह से समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। फिर वो आगे बताते हैं कि ये इस पेड़ की शाखाएं ऊपर नीचे फैलती हैं। तीनों गुण सत रज तम इसे बढ़ाते हैं। इंद्रियों के विषय इसकी नई जड़ें बन जाते हैं। तो जितनी इंद्रियों के विषय होंगे, जो जितनी जगह इंद्रियां भागेगी, वो उनकी नई नई जड़ें बन जाते हैं। तो इससे और बंधन बढ़ जाता है। तो लेकिन वो इस बारे में नहीं बताता है। अभी इसको ही मेटाफर जो उन्होंने यूज़ करा पेड़ का, उसके बारे में बताते हैं। इस संसार के असली रूप को न शुरुआत से समझा जा सकता है, न अंत से, न बीच से। इसलिए इस पेड़ को वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटना चाहिए। वो यही बता रहे हैं कि एक तरह से ये पेड़ जो है, ये जितने हम इंद्रियों के विषय हमारे भागते रहेंगे, जितना हमारा मन भागता रहेगा, उतनी जड़ें बनाते जाएंगे ये, और उतने ही डीप होता चला जाएगा ये। तो इसको क्या करना है, इससे परे जाना है। तो इसके पार जाने के लिए या मुक्ति के लिए हमें क्या करना है कि वैराग्य से, यानी कि सब चीज़ों को एक तरह से रिनंसिएशन से इसको काट देना है, एक एक चीज़ को। फिर बताते हैं कि इसके बाद उस परम स्थान को ढूंढना चाहिए जहाँ जाने के बाद फिर लौटना नहीं पड़ता। वही आदि पुरुष है जिससे यह सृष्टि निकली है। तो ये सीधा सीधा इशारा वही है जो अलग अलग चैप्टर्स में बताते आए हैं। और वो फिर से बताते हैं कि परम स्थान को ढूंढने के लिए वैराग्य कितना ज़रूरी है। वैराग्य मतलब सब विषयों से अपनी इंद्रियों को अलग कर लेना, अपने मन को अलग कर लेना। फिर वो आगे बताते हैं कि जो अहंकार मोह आसक्ति से मुक्त है, सुख दुख में समान रहता है, वही उस परम पद को प्राप्त करता है। उस परम स्थान को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा, न अग्नि। वहाँ पहुंचकर फिर लौटना नहीं होता है। यानी कि यही मुक्ति का एक तरह से मार्ग बताया है उन्होंने कि वहाँ पे एक बार पहुँचने के बाद दोबारा लौटना नहीं होता। इस जन्म मरण के चक्कर से आदमी आगे निकल जाता है। फिर वो बताते हैं कि इन संसार में रहने वाला हर जीव मेरा ही अंश है, यानी कि उस परम चेतना का ही अंश है। वही जीव इंद्रियों और मन को साथ लेकर शरीर धारण करता है। मतलब जीवात्मा जो है वो एक ही परमात्मा से निकली हुई है, लेकिन अलग अलग देह धारण कर लेती है मनो इंद्रियों को साथ लेकर। जैसे हवा खुशबू को ले जाती है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर से इंद्रियां लेकर नए शरीर में जाती है। इंद्रियां और मन दोनों ही जो है वही एक नए जन्म का कारण बनते हैं, इस चक्र में डालते हैं। तो आत्मा उन्हीं को साथ ले लेके आगे बढ़ती रहती है। कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा, इसके माध्यम से आत्मा विषयों को अनुभव करती है। वो पांचों इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं। वो अनुभव करने वाला जो होता है, जो टूल है बेसिकली इंद्रियों को चलाने वाला, या इनका कई जगह राजा भी कहा गया है, वो मन है। तो मन से ही पुनर्जन्म होता है। अगर मन डिज़ोल्व हो जाता है तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। तो यही बेसिक जो फिलॉसफी है वो यहाँ पे इन्होंने बताई है। वो कहते हैं कि अज्ञानी आत्मा को आते जाते नहीं देख पाते,
ज्ञानी जिनकी दृष्टि खुली है वे इसे समझ लेते हैं। आत्मा का जो स्वभाव है या आत्मा का जो गति है वो अज्ञानी नहीं देख पाते हैं और ज्ञानी उसे देख लेते हैं। तो ये उन्होंने डिफरेंस बताया। एक योगी प्रयास करके आत्मा को देख लेते हैं, जिसका मन अशुद्ध है वो कोशिश के बाद भी नहीं देख पाता। मन अशुद्ध का वही है कि जिसका मन इंद्रियों में लगा हुआ है और अलग अलग भावनाओं में लगा हुआ है, वो उनका मन अशुद्ध कहा गया है। यहाँ पे अशुद्धि का मन का कारण यही है कि वासनाओं में घिरा हुआ मन, और मन जब सारी अहंकार और वासनाएं गिर जाती हैं तो मन क्लियर हो जाता है एक तरीके से। तो जो भी व्यक्ति है जो ज्ञानी हो जाता है वो देख पाता है उसके पीछे। तो यही बताया है कि योगी जिनका मन साफ है वो तो ऐसे देख पाते हैं, लेकिन जिनका मन अशुद्ध है वो कोशिश के बाद भी नहीं देख पाते। फिर वो आगे बताते हैं कि सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की चमक और अग्नि की शक्ति सब उस परम चेतन परमात्मा यानी कि श्री कृष्ण जिस स्टेट में है सुपर कॉन्शियसनेस, उनसे ही है। वही पृथ्वी में प्रवेश करके सबको धारण करता है और चंद्रमा बनकर वनस्पतियों का पोषण भी वही करता है। वही अग्नि बन के प्राणियों के शरीर में भोजन को पचाता है और वही सबके हृदय में स्थित है। स्मृति, ज्ञान, विस्मृति सब से ही है और वेदों से ही उसे जाना जा सकता है। तो ज्ञान की शुद्धता को बताते हैं कि कैसे उसको जाना जा सकता है। इसमें सबसे मेन क्राइटेरिया तो वैसे अहंकार ही है। जब अहंकार साफ हो जाता है, अहंकार ही बेसिकली मन की ओनली प्रॉपर्टी है, जिसके जाने के बाद मन साफ हो जाता है और फिर वो शुद्ध चैतन्य को कोई भी देख पाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि 2 प्रकार के पुरुष हैं, मतलब पुरुष में भी 2 प्रकार के भेद वो यहाँ पे बताते हैं। पहला कहते हैं कि नाशवान यानी कि सारे जीव, यानी कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। जो मरण धर्म सारे जीव हैं वो नाशवान जीव, और अविनाशी यानी कि आत्मा को भी यहाँ पे पुरुष बताते हैं। वो अविनाशी आत्मा को भी पुरुष बताते हैं। और फिर वो कहते हैं कि इन दोनों के ऊपर भी एक और परम पुरुष है जो तीनों लोकों को धारण किए हुए, जो इन सबसे भी ऊपर है, उसको यहाँ पे परम पुरुष कहा गया है। उसी के नाम पे चैप्टर का नाम भी है। फिर वो बताते हैं कि वो कौन है। वो कहते हैं वो मैं स्वयं हूँ परम पुरुष। फिर वो आगे बताते हैं कि क्योंकि मैं नाशवान से भी परे हूँ और अविनाशी से भी श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। यही बताने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी जो पूरा चैप्टर की भूमिका बनाई उसको बताया है। अब जाके बताया है कि क्योंकि मैं नाशवान से भी परे हूँ और अविनाशी से भी श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है, यानी कि इन सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। जो मुझे पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है वही सब कुछ जान लेता है और पूर्ण भाव से मेरी भक्ति करता है। यानी कि एक चेतन, हर आदमी की चेतना, हर आदमी की आत्मा एक है जो अविनाशी है, और एक जो है वो उस आदमी का नश्वर शरीर है जो प्रकृति से बना हुआ है। तो उन दोनों के भी परे, यानी कि आत्मा अलग कर दिया है यहाँ पर उन्होंने समझने के लिए आत्मा को, और परमात्मा को अलग कर दिया है, मतलब उस पुरुषोत्तम को अलग कर दिया है। पुरुषोत्तम का जो भेद बताया है यहाँ पे अलग करके बताया है। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि जो आत्मा है वही परमात्मा है, उसका अंश ही है। जो पानी और समुद्र, पानी की बूंद और समुद्र में जो भेद है वही भेद है दोनों में भेद दिखता है लेकिन भेद कुछ है नहीं। तो इसी तरीके से पुरुष और पुरुषोत्तम में भेद दिखता है, लेकिन जो अंत में जब मुक्त हो जाता है कोई व्यक्ति, कोई आत्मा मुक्त हो जाती है तो वो परमात्मा में ही लीन हो जाती है, वो दोनों एक हो जाते हैं। तो ये पुरुष, जो चैतन्य पुरुष है, वो चेतना यानी कि सुपर कॉन्शियसनेस, जो जनरल कॉन्शियसनेस है, उसमें एक हो जाता है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि यह सबसे गुप्त ज्ञान मैंने तुम्हें बताया
जो इसे समझ लेता है वही सच्चा बुद्धिमान है। इस ज्ञान को ही समझने वाला सच्चा बुद्धिमान है। तो यहाँ पे ये छोटा सा चैप्टर जो है समाप्त होता है, जिसमें श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम यानी कि परम चैतन्य यानी कि परमात्मा का स्वरूप बताया।